हौसला है सर। और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, जो उनसे आग्रह है कृपया आप आएँ। आप आएँगे तो हमें बहुत एनर्जी मिलेगा। और जो बहुत शिक्षक भी नहीं आ पाए हैं, उनसे अनुरोध है कि सर कब आएँगे आप कब आएँगे? यही तो टाइम है सर आने के लिए, आप आइए। हमारा अगर मांग सर अगर सही नहीं होता, आप संवाद तो कीजिए सर, आप हमसे बात कीजिए। आप हमें डेलीगेशन कोई बुलाइए, इतने छात्रों में से कोई 10 का डेलीगेशन बुलाइए। आप हमें तार्किक रूप से आप बता दीजिए। बापू परीक्षा केंद्र का जो एग्ज़ाम जो कैंसिल करके उन्होंने दोबारा लेने का जो 4 तारीख को डेट दिया, सर आप उसको एक सेंटर क्यों मान रहे हैं? वो एक सेंटर नहीं है सर, वो 2 जिलों के सेंटर के बराबर है। कि हम वैसे नहीं, हमें नहीं पता था, हमें बताया गया था कि 45 से 50% यूपीएससी पैटर्न पूछेंगे, तो हम तो कहीं ना कहीं सर यहाँ से कमजोर पड़ जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि बिहार और भारत में लोगों की आवाज़ सुनी जाती है, सरकार सबकी बातें सुनती है, लेकिन चौथा दिन है, तकलीफ है, दर्द है, आपकी आवाज़ों से दिख रहा है, लेकिन सरकार को आपका दर्द नहीं दिख रहा है। मांग इसलिए कर रहे हैं कि आपने बापू परीक्षा सेंटर में बोला कि वहाँ पे उपद्रव हुआ, क्वेश्चन बच्चा लोग बाहर लेके निकल गया, क्वेश्चन वायरल कर दिया, तो वो सेंटर आपसे मैनेज नहीं हो पाया, तो आपने उस सेंटर का परीक्षा रद्द कर दिया। क्वेश्चन दीजिएगा तो कभी भी लेवल आप बराबर नहीं कर पाइएगा, है ना? तो परसेंटाइल का मुद्दा घूम फिर के आ ही जाएगा। हाँ, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा घूम फिर के वो आ ही जाएगा। तो आयोग पता नहीं, पढ़े लिखे लोग गए, राइट इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट सब कुछ पढ़ के गए, फिर भी उनको नहीं समझ में आ रहा। हम लोग अभी ताज़ा पढ़ रहे हैं, शायद वो पहले पढ़े होंगे तो भूल गए होंगे, तो हम लोग याद दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं कि सर राइट टू इक्वालिटी और फंडामेंटल राइट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, और आपको ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल आप बॉडी हैं तो आपको उसी के अनुसार चलना चाहिए। आप आइए, अपने 5 IAS अफसर को लेके आइए, और 5 हम लोग बैठते हैं, और आप हमको तर्क में हरा दीजिए, उसी दिन हम लोग चले जाएंगे। और अगर आप हारते हैं तो आप इस्तीफा भी दीजिए और री एग्ज़ाम भी कराइए। अभी हम गर्दनी बाग में हैं और बीपीएससी अभ्यर्थी 70वीं जो सिविल सर्विस परीक्षा का जो धरना प्रदर्शन में लोग बैठे थे, उसका चौथा दिन है। बहुत हिम्मतें जवाब दे रही हैं, लोग का जो आवाज़ है अब धीरे धीरे कम पड़ता दिख रहा है। आयोग कब सुनेगी इनकी आवाज़? अब इसी एवज में हम इनसे बात करेंगे कि धीरे धीरे आप सब भूख हड़ताल पे, और आवाज़ अब थोड़ी कमज़ोर होती दिख रही है। सर लेकिन हौसला कमज़ोर नहीं हो रहा है सर, हौसला है सर। और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, जो उनसे आग्रह है कृपया आप आएँगे तो हमें बहुत एनर्जी मिलेगा। आप आइए। और जो बहुत शिक्षक भी नहीं आ पाए हैं, उनसे अनुरोध है कि सर कब आएँगे आप कब आएँगे? यही तो टाइम है सर आने के लिए, आप आइए। और दूसरा बात सर, आयोग और माननीय मुख्यमंत्री से सर हमारा क्या मांग है सर? हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष एग्ज़ाम हो। सर उनका मानना है कि बापू परीक्षा केंद्र का जो एग्ज़ाम जो कैंसिल करके उन्होंने दोबारा लेने का जो 4 तारीख को डेट दिया, सर आप उसको एक सेंटर क्यों मान रहे हैं सर? वो एक सेंटर नहीं है सर, वो 2 जिलों के सेंटर के बराबर है सर। 12,000 संख्या है सर, कोई एक सेंटर रहता तो कोई बात नहीं। तो जब 2 जिलों को बराबर है, वो क्वेश्चन अगर आप सेम रखते हैं सर, जैसे आपका जैसे 13 तारीख को जो एग्ज़ाम लिया, अगर सेम रखते हैं तब तो उन लोगों को बहुत अच्छा हो जाएगा, टाइम मिलेगा उन लोगों के पास, क्योंकि एक छोटा सा मामूली गाइड पढ़ के आप अच्छा नंबर कर सकते हैं सर। क्योंकि हम वैसे नहीं, हमें नहीं पता था, हमें बताया गया था कि 45 से 50% यूपीएससी पैटर्न पूछेंगे, तो हम तो कहीं ना कहीं सर यहाँ से कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। दूसरा बात सर, अगर 2 तरह के क्वेश्चन सेट करते हैं सर, तो आपका आधार क्या रहेगा सर? एक नॉर्मलाइजेशन ही होगा। अगर 2 प्रश्न पत्र होंगे सर, आप कैसे कट ऑफ डिसाइड करेंगे? सरकार कहती है कि हम सबके हैं, लेकिन आज सरकार सुन नहीं रही है आपकी बातें। चौथा दिन है, तकलीफें बढ़ रही हैं, अब लोग यहाँ तबीयत खराब हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। अभी भी टाइम वक्त है, सरकार से मैं आग्रह करूँगा कि अभी भी वक्त है, आप सुन लीजिए हमें। आपकी आवाज़ मुझे भारीपन लग रहा है, जैसे भावुक आवाज़ आपकी। सर भावुक होंगे ना सर, हम छात्र सर, पढ़ने वाले हैं सर, हमें पढ़ना चाहिए। हम रोड पे बैठे हुए अनशन में बैठे हैं सर, क्योंकि देखिए हम अनशन पे बैठे हैं, खाना पीना नहीं खा रहे हैं, कहीं ना कहीं घर वाले जो देख रहे हैं सर, माँ पापा देख रहे हैं, तो आप बताइए अगर किसी का बेटा अगर खाना नहीं खा रहा 2 दिनों से 3 दिनों से, कैसा सर आप समझ सकते हैं कि कैसे दिल पे। यहाँ जितने होंगे सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गार्जियन पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन आज जॉब के लिए उनको परीक्षा केंद्र के बजाय एक धरना स्थल पे बैठना पड़ जा रहा है। तो वही जो सरकार से करें, क्यों हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम धरना से बैठे? एक सिंपल सा बात है सर, अगर मांग सर अगर सही नहीं होता, आप संवाद तो कीजिए सर, आप हमसे बात कीजिए। आप हमें डेलीगेशन कोई बुलाइए, इतने छात्रों में से कोई 10 का डेलीगेशन बुलाइए। आप हमें तार्किक रूप से बता दीजिए। अगर हम कहीं ना कहीं अपने अगर सही मांग पर नहीं हो तब तो हम बने, हम अपने सर जो भी मांग है सही मांग है। आप बताइए क्या निष्पक्ष एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या 2 तरह के प्रश्न पत्र होने चाहिए? नहीं होने चाहिए बिल्कुल। 2 तरह का प्रश्न पत्र करेंगे तो कहीं ना कहीं आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं सर, जो कि आप मानिए
जो है महोदय जो है चेयरमैन साहब उन्होंने बोल दिया था पहले कि हम नॉमिनेशन नहीं करेंगे, फिर 2 प्रश्न पत्र देंगे सर, कैसे नॉमिनेशन नहीं करेंगे। आपको लगता है कि आप सबके प्रेशर के कारण आनंद फानन में एग्जाम का डेट निकाल दिया गया है बापू से? बिल्कुल सर, आनंद फानन में डेट निकाला गया सर। एक बताइए, आज तक अस्तर वही इंटरव्यू में माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मेरा जो एग्जाम, उनसे पूछा गया था कि 70 बीपीएससी के लिए सर छात्रों के लिए क्या बोलेंगे, उन्होंने कहा कि मेरा जो क्वेश्चन का आधार रहेगा वो 69 बीपीएससी रहेगा, और 69 बीपीएससी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था सर। उन्होंने बोला कि 45 से 50% यूपीएससी का पेपर लूँगा। और सर आप पूछ रहे एकदम ग्रुप डी टाइप क्वेश्चन सर। अब सर क्या हमें कमीशन की तैयारी कराना है कि सर ये ग्रुप डी टाइप? आपके कई सारे स्टूडेंट ने जगह जगह नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की सीएम से, दिल्ली में भी कुछ लोग गए थे और हर जगह, मुझे लगा कि पटना में 3-4 जगह में, लेकिन मिलने का कोई फायदा अभी तक मिले नहीं है वो लगता है। इससे क्या होता है सर, अगर नहीं मिलेगा तो मैं एक बार बता रहा हूँ सर, ये तो ऐसा मुझे पता है कि मैं जीतूंगा, ये आंदोलन, ये जो सत्याग्रह मैं जीत जाऊंगा। अगर मैं हारता भी हूँ सर, मैं फिर भी मैं 1 साल के बाद दे दूंगा एग्जाम। लेकिन सरकार को मैं बता दूँ कि सर आप अगर हारते हैं ना सर, 5 साल इंतजार करना पड़ा, मुझे तो फिर भी 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो अब इस पर आप विचार जरूर कीजिएगा सर। तो मतलब सरकार को खुली चेतावनी? जी बिल्कुल चेतावनी कर रहा हूँ कि सर आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा अगर हार पाते हैं। मैं हारूंगा तो 1 साल में दे दूंगा मैं एग्जाम। कम नहीं है आपकी? नहीं सर। ठीक है, देखिए धरना प्रदर्शन पे लोग हैं, हिम्मतें अभी भी बुलंद है, भले ही आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई है, भीड़ थोड़ा कम गया है, लेकिन हिम्मत है जो अभी तक टूटा नहीं है। एक और लोग हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई है, हम इनसे बात करेंगे। हम देखेंगे कि अभी ये लेट चुके हैं, लेकिन हिम्मतें अभी तक आपके जवाब नहीं दी है। आप यहाँ पे हैं। देखिए सर, क्या है कि पहले दिन से ही मैं भूखा प्यासा हूँ, तो शरीर तो अन्न और जल से चलता है सर, तो शरीर तो गिरने लगा, लेकिन हौसला नहीं गिरा, क्योंकि हौसला आत्मा के ताकत से मिलता है। तो आत्मा है ना, नैनम छिंदंती शस्त्राणि। से आपने अन्न जल ग्रहण नहीं किया अभी तक? पहले दिन से आपने नहीं किया, चौथा दिन है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं आत्मा के बारे में, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनतम दति पावक। तो आत्मा का ताकत वो हमेशा बरकरार। अब शरीर है, इसको भोजन अन्न का जरूरत है, तो ये तो गिर गया, पर बुलंद हौसला बुलंद है सर। लोग कहते हैं कि बिहार और भारत में लोगों की आवाज़ सुनी जाती है, सरकार सबकी बातें सुनती है, लेकिन चौथा दिन है, तकलीफ है, दर्द है, आपकी आवाज़ों से दिख रहा है, लेकिन सरकार को आपका दर्द नहीं दिख रहा है। पता नहीं सरकार की क्या मजबूरी है, यही नहीं समझ में आ रहा। हम लोग छोटा सा मांग कर रहे हैं री एग्ज़ाम का, और वो भी क्यों मांग कर रहे हैं उसका जेन्युइन कारण है। मांग इसलिए कर रहे हैं कि आपने बापू परीक्षा सेंटर में बोला कि वहाँ पे उपद्रव हुआ, क्वेश्चन बच्चा लोग बाहर लेके निकल गया, क्वेश्चन वायरल कर दिया, तो वो सेंटर आपसे मैनेज नहीं हो पाया, तो आपने उस सेंटर का परीक्षा रद्द कर दिया। अब क्या होगा, आप जब क्वेश्चन दीजिएगा तो कभी भी लेवल आप बराबर नहीं कर पाइएगा, है ना। तो परसेंटाइल का मुद्दा घूम फिर के आ ही जाएगा। हाँ, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा घूम फिर के वो आ ही जाएगा। तो आयोग, पता नहीं, पढ़े लिखे लोग गए, राइट इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट सब कुछ पढ़ के गए, फिर भी उनको नहीं समझ में आ रहा। तो हम लोग सोचे कि हम लोग अभी ताज़ा पढ़ रहे हैं, शायद वो पहले पढ़े होंगे तो भूल गए होंगे, तो हम लोग याद दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं कि सर राइट टू इक्वालिटी और फंडामेंटल राइट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, और आपको ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल आप बॉडी हैं तो आपको उसी के अनुसार चलना चाहिए। सरकार और आयोग के कान तक आवाज़ पहुँचाने के लिए किस हद तक आगे जा सकते हैं आप? सर देखिए, अंतिम स्तर तक जाएंगे, जब यहाँ पे आँख मुंदा जाएगा, ये शरीर जब साथ छोड़ देगा तब तक यहीं रहेंगे। अब देखिए कि स्थिति ये है कि ये अंतिम हद तक जाने को तैयार है, कह रहे हैं अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आपसे एक विनम्र विनती है कि कम से कम एक बार यहाँ पे आके इनकी बात सुने, कम से कम ये जो कहना चाह रहे हैं उसकी उनकी बात सुने, निष्पक्षता से सारे सेंटर की जाँच हो। इनसे क्या कह रहे हैं सर, हम नहीं कह रहे हैं कि हम जिद्दी, हमारा बात मान लीजिए, हम कहते हैं कि आप आइए, अपने 5 IAS अफसर को लेके आइए, और 5 हम लोग बैठते हैं, और आप हमको तर्क में हरा दीजिए, उसी दिन हम लोग चले जाएंगे। और अगर आप हारते हैं तो आप इस्तीफा भी दीजिए और री एग्ज़ाम भी कराइए, क्योंकि हम लोग सच में है ना सर, और सच को तर्क से कौन हरा सकता है, वो कभी संभव नहीं है। और हम लोग को सिर्फ जिस दिन विद्यार्थी यहाँ आ जाएगा ना सर, उसी दिन हम लोग जीत जाएंगे। तो हम आपके व्यूअर से भी बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक दिन के लिए भी आप यहाँ आओ, है ना, हम लोग जीत जाएंगे। सरकार से विनम्र विनती भी कर रहे हैं, साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि आप सामने आइए, बैठिए, बात कीजिए और हमारे तर्क को काट के दिखाइए। आप हमारे तर्क को काट देंगे, हम उस दिन यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आपको सुनना होगा, आपको जवाब देना होगा। और हम भी विनती कर रहे हैं आपसे, कम से कम एक बार इनकी बातें सुने। और भी कुछ लोग हैं
हम बात करेंगे इनसे, ज़्यादा इनसे बुलवाना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी इनकी आवाज़ को आप तक पहुंचाना मेरा काम है। क्या कुछ कहेंगे? तकलीफें हैं लेकिन फिर भी हिम्मत जवाब अभी तक नहीं दिया। मैं कहता हूँ ये हिम्मत हारने वाली नहीं है, युवाओं की आवाज़ है। भूखा हूँ, प्यासा हूँ, फिर भी इतनी सांस है, इतनी सांस चलता रहेगा, फिर भी आवाज़ में वही हौसला रहेगा, वही बुलाना, आखिरी सांस तक की आवाज़ दिखेगा। अब भाई आप लोग आइए, आप लोग आएंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। खाने की मोटिवेशन नहीं होता, आप लोग आएंगे वो मोटिवेशन मिलेगा। हमारी जीत विलम्ब हो रही है, आप लोग आएंगे तो जीत कहीं ना कहीं बहुत जल्दी होगा। आपका जो सब्सक्राइबर है उनसे बोलना चाहते हैं। दूसरी चीज़, हमारा जो मांग है, उस डिमांड है, सबसे पहले हम लोग एक डिमांड के लिए काम कर रहे थे। पहली चीज़ था री एग्ज़ाम। अब उसके साथ हम लोग जोड़ दिए हैं जो 94,000 जो छात्र हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, फॉर्म नहीं भर पाए थे लिंक फेल होने के कारण, उन सभी के लिए रीओपन किया जाए, साइट फिर से खोला जाए, फिर से उनका फॉर्म भी भरा जाए, उनको भी एग्ज़ाम दिलाया जाए। ये जो 4 तारीख का जो एग्ज़ाम का नोटिस जारी किए हैं, तत्काल इनको वापस लेना चाहिए और जो नया नोटिस जारी करना चाहिए जिसमें 1 day 1 एग्जामिनेशन ऑल स्टूडेंट से। सच जो होता है तकलीफें सहनी पड़ती है लेकिन पराजित नहीं होता है, और आज अगर सच के साथ हैं आप सब तो आप जरूर जीतेंगे। कहते हैं कलम चलाने वाले अगर सड़क पे उतर गए और वो आवाज़ उठाना शुरू कर दे तो सत्ता के गलियारों में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनको कुर्सी खाली करना पड़ेगा। ये युवाओं का ठनकार है, ये पढ़े लिखे युवाओं का ठनकार है। ये शासन चला सकते हैं तो प्रशासन चला सकते हैं तो शासन भी कर सकते हैं। तो ये सोच लीजिए आप गलती कर रहे हैं, आप इनको अधिकारी बनने से रोकिएगा। और जब विधानसभा के दरवाजा खटखटाएंगे उस समय आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार जी, आप छात्र राजनीति के उपज हैं, आपसे कहना चाहते हैं छात्रों के आवाज़ को दबने मत दीजिए। अगर जितना दबाएंगे उतना ये छात्र इतना दृढ़ संकल्प अपने आप में है कि अपने आप को ये अनशन नहीं मान रहा। ये हमारा व्रत है और व्रत तभी टूटेगा जब हमारा मांग आयोग पूरा करेगा। आयोग के जो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो इतने क्या बोलते हैं, इतने बेशर्म इंसान हो चुके हैं कि छात्र यहाँ रात भर सो रहा है, ठंडा में कांप रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, भूखे यहाँ पे व्रत किए हुए हैं। उस व्रत को भी उनको तो समझना चाहिए, उनके घर में उनके लिए व्रत करते हैं। ठीक है, हाथ में कलम का हथियार है और विचार महात्मा गांधी, वीर कुंवर सिंह और भगत सिंह का, और फिर भी इतनी देरी हो रही है आपकी मांग पूरी होने में, क्या कुछ कहेंगे? सिस्टम नाकामयाब है एजुकेशन के मायने में, और ऐसे भी आप लोग भी इस बात को जानते हो और पूरा दुनिया जानता है कि एजुकेशन में पूरे हिंदुस्तान में सबसे नीचे पायदान पे हम बैठे हुए हैं। शिक्षा जो है आईसीयू में अंतिम सांस ले रही है। हर एग्ज़ाम बीपीएससी में जितना भी एग्ज़ाम करवाती है, आप एग्ज़ाम दे के निकलिए पेपर लीक, कोई ऐसा है ही नहीं एग्ज़ाम में जहाँ लिख रहे हो। दिमाग खराब हो गया। पेपर से पहले आंदोलन नॉर्मलाइजेशन के लिए, जिस दिन पेपर हुआ पेपर लीक हो गया तब आंदोलन, उसके बाद आज फिर से आपके सामने सत्याग्रह में बैठा हूँ। जितनी चर्चा मेरी 70वीं बीपीएससी रही है, मुझे नहीं लगता कि पूरे इतिहास में इतनी चर्चाएं कभी, एक वैकेंसी को लेकर ऐतिहासिक, प्रदर्शन को लेकर ऐतिहासिक और लाठीचार्ज को लेकर भी ऐतिहासिक रहा है। क्योंकि चेयरमैन जो है ना नॉन सीरियस है। अब तक के बीपीएससी के इतिहास में ये पहले चेयरमैन है जो नॉन सीरियस है। इनके नॉन सीरियस की वजह से 70वीं जो है बर्बाद हो गया, लोगों के सपने बिक गए, लोग परेशान हो गया, जिसकी वजह से आज हम सड़क पर उतरे। शिक्षक सड़क पर है, बच्चा सड़क पर है, सपना तमाशा देख रहा है, और बैठे हुए सिस्टम में जो है सरकार में वो अपने आराम से शांति से सुन रहे हैं। क्या अर्थी उठेगी तब आएंगे, तब देखने आएंगे। क्या इनसे पहले इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इतने सारे बच्चे, 10 बच्चे होते तो मानते। सारा का सारा एक्टिव मोड में है कि पेपर कहीं न कहीं गलती हुई है, कहीं न कहीं जो सबसे बड़ा बापू सभागार ड्रीम प्रोजेक्ट था, एशिया का सबसे बड़ा सेंटर। एक आखिरी सवाल रहेगा कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं सीएम नीतीश कुमार, महिला संवाद यात्रा पे निकलते हैं, प्रगति यात्रा पे निकलते हैं, लेकिन यहाँ कई सारी महिलाएं आज प्रदर्शन पे हैं, उनकी कौन सुनेगा? उनकी हम सुनेंगे, उनके हक की लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको तो सुनना नहीं है, उनको तो बस वोट बैंक चाहिए। बस अरे आप किसी को भी दीजिए वोट, मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, ये बात उनके दिमाग में बैठ चुका है। इसलिए उनको किसी से कोई काम नहीं है, बस दिखावा के लिए सारा काम करना है। अगर वो करते तो क्या हमको करना पड़ता?
उनको पता है, सारा चीज पता है कि 70वीं का बंदरबाट हुआ। पेपर लीक का मतलब होता है पेपर को बेचा गया है, तभी इसी तरीके से हुआ है। क्वेश्चन बताइए। मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जेपी का भूमि है और ये गर्दनीबाद का मैदान आज आपको गवाही बनेगा कि हमारा जो अर्थी उठेगी और ये इतिहास में लिखाएगा कि जब तक आप आयोग नहीं मानेगा तो यहाँ से अर्थी उठेगी। आज हमारी अर्थी उठेगी, कल इनकी उठेगी। यहाँ पे छात्र अपनी जान की आहुति देगा और ये परिणाम नहीं हुआ तो अमरन मंसन ये छात्रों की लाशों में परिवर्तन हो जाएगी, ये हमारी कुर्बानियों में परिवर्तन होगा और इतिहास में ये चौथा दिन है आज और अपनी जान की आहुति देने तक की बात कर रहे हैं। आमरण अनशन पे बैठे हैं, हिम्मतें जवाब नहीं दी है। हाँ, आवाज़ थोड़ी धीमी जरूर इनकी हो गई है, लेकिन हिम्मत अभी तक नहीं टूटा है। एक लोगों की तकलीफें देखिए, वो लेट चुके हैं, उनकी स्थिति खराब है और वो कह रहे हैं कि मरते दम तक वहाँ पे लेटे रहेंगे जब तक आयोग और सरकार इनकी बात ना सुन ले। एक विनम्र विनती है सरकार से, आयोग से कि कम से कम यहाँ आए, बात करें, जाने और कम से कम निष्पक्षता से इनकी बात को सामने रखें। बाकी आप इस सारी बातों को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहेंगे सच टॉक्स।